बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव का समय करीब आ रहा है, पाला बदलने को लेकर सियासी जो सरगर्मियां हैं वो बढ़ रही हैं। ताज़ा मामला बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का है, जिनके एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सियासी भूचाल पैदा कर दिया है। इस पर अब सुलह सफाई की कोशिशें चल रही हैं। इस पोस्ट के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जब अशोक चौधरी बाहर निकले तो उन्होंने नाराजगी की सारी अटकलों को गलत बताया, नीतीश को अपना मानस पिता बताया। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक चल रहा है? भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है। जो आप जिसको हम मानस पिता मानते हैं उसके ऊपर हम तंज कैसे कर सकते हैं? जो मेरा नेता है, जिसके लिए हम दिन भर काम करते हैं, अब तो सोचने वाली की सोच है, जिसकी जिसकी सोच होगी वैसे ही लोग समझेगा। बहुत लंबा चौड़ा आपने पोस्ट किया सोशल मीडिया पे। ये तो जनरल है। आजकल के बच्चे जो है माँ बाप का बातें नहीं सुनते हैं, तो उनके लिए था। तो जनरल है, किसी मित्र ने हमें भेजा था, हमें लगा कि अच्छा है, हमने डाल दिया। कोई ऐसा कोई नथिंग पॉलिटिकल। पहचान जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, बिहार की जनता की पहचान है नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी का विकास गांव गांव में बोलता है। इसलिए नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल खड़ा होगा तो छद्म भाषा का नहीं, सीधे भाषा का इस्तेमाल जो लोग करेंगे, सीधा जवाब सुनने को भी तैयार रहेंगे। आप लोग बिना मतलब की चीज में मतलब निकालते हैं। नीतीश कुमार जी इस पार्टी के सर्वमान्य नेता है। कोई भी पार्टी का नेता नीतीश कुमार जी के बारे में ट्वीट पर क्या बोलेगा? तो ये अनावश्यक आप लोग विवाद को विवाद पैदा करते हैं। बिहार में जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। भले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में पार्टी के सभी नेता यह कहें कि उनका हर निर्णय सर्वोपरि होता है, लेकिन हाल के दिनों में उनके कुछ निर्णयों पर पार्टी के वरिष्ठ नेता अब खुल्लम खुल्ला सवाल करते हैं। ताज़ा उदाहरण है वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी द्वारा एक ट्वीट का। इसके पहले अशोक चौधरी के बारे में माना जा रहा था कि जब से नीतीश कुमार ने पूर्व राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता श्याम रजक को पार्टी में शामिल कराया, तो वो कहीं ना कहीं अशोक चौधरी को नागवार गुजरा और उन्होंने उनके प्रवेश का खुलकर विरोध किया। लेकिन उसके बाद जैसे ही पार्टी ने श्याम रजक को राष्ट्रीय महासचिव बनाने की घोषणा की, उसके बाद अशोक चौधरी कहीं ना कहीं इस निर्णय के विरोध में मुखर हुए। उन्होंने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि बढ़ती उम्र में इन्हें छोड़ दीजिए। एक दो बार समझाने से यदि कोई नहीं समझ रहा है तो सामने वाले को समझाना छोड़ दीजिए। उम्मीदें होंगी तो सदमे भी बहुत होंगे, यदि सुकून से रहना है तो उम्मीदें करना भी छोड़ दीजिए। हालांकि इस ट्वीट के बाद तुरंत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अशोक चौधरी को बुलाकर एक तरह से उन्हें समझाने की कोशिश की और उनके हर शिकायत पर या जो भी उनका ग्रीवांस था उसे दूर करने का उन्हें आश्वासन दिया और उन्हें अब वादा किया गया है कि आने वाले दिनों में उन्हें भी श्याम रजक की तरह पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाएगा और साथ ही साथ उनके समर्थकों को पार्टी के राज्य कार्यकारिणी में जगह भी दी जाएगी। लेकिन बात यहीं तक सिमट कर नहीं रही। तुरंत अशोक चौधरी के ट्वीट के बाद पार्टी के जो राज्य के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने जमकर अशोक चौधरी की आलोचना कर डाली और पार्टी के कई अन्य नेताओं ने भी दबी जुबान से कहा कि अशोक चौधरी को कहीं ना कहीं धैर्य रखना चाहिए, उन्हें यह ट्वीट नहीं करना चाहिए था। हालांकि इसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद अशोक चौधरी ने एक और ट्वीट नीतीश कुमार के साथ अपने एक फ़ोटो के साथ ट्वीट किया और कहा कि लोगों का काम है कहना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और नीतीश कुमार उनके लिए मानस पिता के समान है। तो इस बार के भी विवाद से एक बात साफ हुई है कि पार्टी में कहीं ना कहीं हर जो वरिष्ठ नेता हैं या पुराने नेता हैं उनके बीच में यह होड़ लगी हुई है कि नीतीश कुमार जब तक हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या पाया जाए एक तरह से पार्टी के अंदर जो है। और अगर उनके मनमाफिक बातें नहीं होती हैं तो तुरंत जो लोग हैं, जो भले ही वो नीतीश कुमार के साथ रोज़ बैठने वाले अशोक चौधरी जैसे नेता हैं, वो जनता या कम से कम सोशल मीडिया पर अपना विरोध दर्ज कराने से अब परहेज़ नहीं करते। और ये दर्शाता है कि नीतीश कुमार की पकड़ जो है, भले ही वो पार्टी के एकमात्र चेहरा हों, लेकिन
नेताओं के बीच में उनको लेकर एक ये स्थिति बनती जा रही है कि जितना ज़्यादा आप उनसे अपने लिए हसूर सकते हैं या अपने लिए हासिल कर सकते हैं, वो अभी ही वक्त है। और इसके लिए जो कुछ भी हो आप उनसे रूठें, फिर वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपकी बातें मानी जाएंगी और आपका ग्रीवांस भी जो है एड्रेस हो जाएगा।